होंगे कि केवल एक मनोज मुंतशिर इस फिल्म से ना जुड़े होते तो ये विरोध का तरीका कुछ और भी होता। आप इसको भी स्वीकार कीजिए। ज्यादा पात्रों के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। विभीषण की पत्नी का नाम क्या है जिनका संवाद आप लिख रहे हैं? जी, मूल कथा का जिक्र छेड़ा, इसलिए भगवान श्री राम क्या कभी आपको इतने बेबस लगे, क्या इतने असहाय कभी लगे कि एक पर्वत पर उनका पहुंचना हो रहा है और वहां से रावण उनकी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है, वो आंख भर के देख रहे हैं। अगर कोई ऐसे राम को चित्रित करने की कोशिश करेगा तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपने ये कहा मनोज जी कि आपने 300 रामायण हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रसंग हैं, लेकिन कोई रामायण शायद ये नहीं कहती कि भगवान राम वहां मौजूद थे, उनके आंखों के सामने हरण हो गया। उन्हें तो शायद ये पता ही नहीं था कि कौन हरण करके ले गया है, इसीलिए वो सबसे पूछते जा रहे थे और इसीलिए कहा कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा है। जबकि आपकी इस आदि पुरुष में दिखाया गया कि राम जी देख रहे हैं, वो नीचे दौड़ लगा रहे हैं, ऊपर विमान से वो अपने ड्रैगन नुमा विमान से जो ले जा रहा है रावण, और उसका पीछा करते हुए राम देख रहे हैं और तीर नहीं चला रहे। ये थोड़ा सा लोगों के दिल में खटकता है। इस विषय में आपको हमारी फिल्म के जो निर्देशक हैं ओम राउत जी, आप उनसे बात करें, आप उनको लाइन पे लें। दूसरी बात यह है कि राम कथा के प्रसंग 300 रामायण में 300 तरह के हैं, ये तो आप समझें। अगर 300 रामायण 300 तरीके से लिखी जा सकती है तो आप आदि पुरुष को 301वें प्रकार की रामायण समझ के क्यों नहीं देख सकते? क्या फिल्म में जरूरत से ज्यादा पात्रों के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई? जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उनको संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? विभीषण की पत्नी। ये किस रामायण का संदर्भ है? पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी, क्योंकि उसका संवाद भी तो आपने लिखा और हम वो जो जानकारी दे रहे हैं कि संजीवनी बूटी ऐसी नहीं दिखती, ऐसी दिखती है। ये संवाद पटकथा पे लिखे जाते हैं, बिना पटकथा के कोई संवाद नहीं लिखा जाता। वो स्क्रीन पे एडॉप्टेशन के लिए किसी भी तरह का सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, कथा के लिए किसी भी तरह का सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। यही कह रहा हूँ कि जिस मुद्दे से भटक रहे हैं, नहीं मुद्दे से नहीं भटक, मैं मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटक रहा हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस फिल्म में विभीषण की पत्नी एक टब में लिटाकर संजीवनी प्रवाहित करे, वो जो स्क्रीन प्ले है जिस तरह से दर्शाया गया, ये किसी ना किसी रामायण में तो पड़ा होना चाहिए। आप कह रहे थे कि कथा से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये ओम राउत ने किया कि मुंतशिर जी ने किया, उसका कोई जवाब तो होना चाहिए कि ये प्रसंग यहाँ आया तो हमने यहाँ से उठा के डाल दिया। ये मुंतशिर से कोई कहेगा कि जो किरदार आपसे उसका डायलॉग है ही नहीं वो लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे। सुनिए, मैं तो पूछ रहा हूँ रामायण के लिए जो भूमिका मेरी नहीं है। अगर मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने सिर्फ इतना सवाल किया आपसे मुंतशिर जी कि अगर विभीषण की पत्नी, जिनका नाम भी फिल्म में नहीं लिया गया कि उनका नाम क्या था, या शायद मैं ना सुन पाया हूं देखते वक्त, तो उनके लिए आपसे कहा गया कि आप संवाद लिख दीजिए। आपने पूछा तो होगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है और ये क्यों ऐसे संवाद कर रही हैं? आपने लिख दिया या फिर नहीं? तो मेरा वो विश्वास, यही तो बात है, इट्स टीम वर्क। तो मेरा विश्वास तो फिल्म के कथानक पे है ना, कि अगर ओम राउत ने ये चरित्र निकाला है तो ओम राउत के पास इस चरित्र का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा जी। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपके पास कोई न्यूज आती है कहीं आपके किसी ग्राउंड रिपोर्टर से कि भाई ये पढ़ दीजिए, तो क्या आप वो न्यूज पढ़ने के पहले आप ग्राउंड पे जाते हैं, चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं? आपको आपके ग्राउंड रिपोर्टर से आप उसमें ट्रस्ट करते हैं कि मेरे ग्राउंड रिपोर्टर। लेकिन अगर मुझे मुझसे कोई पूछे, वेरीफाई नहीं करते। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे संवाददाता जो रिपोर्ट करते हैं हम उसको प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर कोई प्रश्न आए तो उस संवाददाता से प्रति प्रश्न हो सकता है, कोई करे, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं कि विभीषण की पत्नी का नाम क्या है जिनका संवाद आप लिख रहे हैं? जी, तो ये प्रति प्रश्न जो हुआ है, ये प्रति प्रश्न बाकायदा आपको ओम राउत से मिलना है, ओम राउत से बात करनी है, वो आपको बताएंगे और ओम राउत के ही मुंह से जवाब आना चाहिए, मेरे मुंह से नहीं आना चाहिए। वो स्वरूप ही जब संवादों के जरिए एक तरह से प्रूफ कर देंगे तो आपको लगता है कि लोगों की भावना आहत नहीं होगी? आउट ऑफ द बॉक्स आप गए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स गए, सवाल उसको लेकर है। जी नहीं, जब तक आप सांचे में हैं रामायण के, आपने बोला कि आपने राम के नहीं, मैंने ये कहा कि आप अगर संवाद इस तरह के लिखेंगे तो रामायण के स्वरूप को प्रूफ करने का काम कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, दर्शकों की भावनाओं के आधार पर कि केवल मनोज मुंतशिर इससे जुड़े हैं, इसलिए ये जितना भी संवाद हो रहा है वो सिर्फ संवाद के सिलसिले में है कि कोई आपको भला कहे, कोई आपको बुरा कहे। आप ये भी शायद अच्छी तरह जानते होंगे कि केवल एक मनोज मुंतशिर इस फिल्म से ना जुड़े होते तो ये विरोध का तरीका कुछ और भी होता। आप इसको भी स्वीकार कीजिए। ये तो बड़प्पन है उन लोगों का। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रामानंद सागर जी की रामायण के सामने हाथ जोड़कर अगर खड़े हो जाते हैं, उन किरदारों को अभी भी देवतुल्य मानते हैं, तो उसके पीछे उसके संवाद और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका सम्मान है। ये उनके लिए अच्छी बात थी, उन्होंने बहुत बढ़िया रामायण बनाई। लेकिन आपके सामने तो एक रेफरेंस था। मैं आपको बता, आज अगर मेरी रामायण में भ्राताश्री और माताश्री इस तरह के संवाद लिखे जाएंगे, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि बच्चे नहीं सुनेंगे। मुझे बच्चों तक बात पहुंचानी थी, इसलिए मैं भैया बुलवाता हूं इतने सरल शब्दों में। अब ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान नहीं है कि भैया बुलवाना है, भ्राताश्री बुलवाना है, पर मैं भ्राताश्री बुलवाना ही नहीं चाहता। आप ये समझ के देखें कि 2023 में ये पिक्चर दिखाई जा रही है और 2023 आपने जय श्री राम की लिरिक्स अभी सुनाई, और दोनों लिरिक्स को अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपका संवाद भी नहीं समझ पाएगा।
मेरी बात को आप बहुत गहराई से समझिए। अगर वो शिवोहम की लिरिक्स समझ के उसके साथ उठ के गाना गा रहा है आपका दर्शक, आपका बच्चा, तो वो संवाद में थोड़ा सा अगर आप भारीपन भी रख देंगे ना, क्योंकि बोलने वाले भगवान हैं, क्योंकि बोलने वाले श्री राम हैं, क्योंकि बोलने वाले हनुमान हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि सिर झुका के स्वीकार करेगा। और अगर नहीं पता होगा तो पिताजी से पूछ लेगा। संवाद लिखने में या फिल्म की कहानी को गढ़ने में कहीं चूक हुई है। भूल और चूक बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो हर चीज जो जनता सही समझे वो सही है, हर चीज जो जनता गलत समझे गलत है। अगर मैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने रामायण को आत्मसात किया हुआ है, जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य आपको नाराज करना नहीं, लेकिन आपके घर में जो 12 साल का बच्चा है वहां तक पहुंचना था। कि अगर सिर्फ तालियां बजाना पैमाना हो तो 3 इडियट के उस सीन पे भी ताली बज जाती है। थिएटर के अंदर कोई सीटी भी बजा देता है जिसमें हम भगवान शंकर को बाथरूम में दिखा देते हैं, कई लोग उस पर भी बजा देते हैं। तो केवल वो पैमाना शायद नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दूसरे दृष्टिकोण से उसको देखेंगे तो यही लगेगा कि भगवान शंकर की इस जगह उस जगह नहीं हो सकती और उसकी आलोचना आपको सुननी पड़ेगी। इसी तरह भगवान हनुमान के विषय में जब आप कह रहे हैं कि वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, मारुत तुल्य वेगम है, तो फिर इसके साथ आप ये भी देखें कि पूंछ में आग लगा रहे हैं तो भगवान के मुंह से आ जैसा संवाद ना निकल जाए। उनको धक्का नीचे दिया जा रहा है तो इतने जोर से चिल्ला रहे हैं जैसे किसी दिव्या भारती को ऊंची बिल्डिंग से गिरा दिया गया हो। तो मेरा ख्याल है क्या ऐसी चीजों पर ध्यान मनोज मुंतशिर का भी नहीं गया। अब ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, ये मेरी टेरिटरी के बाहर के हैं। जब तक आप मुझसे पूरी फिल्म को लेकर पूछ रहा हूं, और चूंकि आप उसके बहुत मुख्य हिस्से हैं इसलिए पूरी फिल्म को लेकर आप ये जान लें कि 140 करोड़ तरह से एक फिल्म नहीं बन सकती है। ठीक है, आपने मूल कथा के साथ न्याय किया है, आपने वही दिखाया जो हर रामायण में। क्या लगता है कि जब आप एडिट टेबल पे देखा होगा आपने फिल्म को, बहुत सारे सीक्वेंस इधर से उधर करना, मैंने वैद का जिक्र किया, मैंने लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का सीन भी देखा। आप मुझसे मेरी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे सिर्फ उतनी बात करें, भगवान, अंतिम प्रश्न है, भगवान राम और रावण का युद्ध देखा, क्या आपको लगा कि डायरेक्टर ने, आपने, सबने मिलकर ऐसा नहीं दिखाया कि भगवान राम कई जगह पे बहुत बेबस है, बहुत सामान्य किरदार है? उत्तम कहते हैं तो वो पुरुषों में उत्तम थे, साधारण से बहुत ऊपर थे, लेकिन थे पुरुष ही, देव नहीं थे, ईश्वर नहीं थे पुरुष ही। ठीक, आखिरी से आप कहेंगे कि नहीं मैं माफी मांगता हूं अगर 5 माफी बिल्कुल नहीं मांगता मैं, और माफी मांगने की माफी से भी बड़ा कुछ होता है। जब